एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं और मढ़े जा रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं उस मामले को लेकर के, जिस मामले को लेकर के ये तोल दिया जा रहा है संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सेंधमारी पर चर्चा नहीं हो पाई, सुरक्षा व्यवस्था में चर्चा नहीं हो पाई और अब मामला सुरक्षा व्यवस्था से हटकर अपमान और सम्मान पर आ गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विशाल कुमार यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। शीतकालीन का सत्र कल आखिरी दिन होगा और 24 के चुनाव से पहले ये आखिरी शीतकालीन सत्र है, आखिरी सत्र है। ऐसे में सदन को पूरी तरीके से चुनावी रण बना दिया गया है। 2024 की जो सियासी रेखा है वो यहीं से खींची जा रही है। वो आतुर है देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए। ये इसको एक अंग्रेजी की बहुत अच्छी कहावत में या 2 लफ्जों में डिस्क्राइब करा जा सकता है कि ये ऑपोजिशन की टेरेनी ऑफ ऑपोजिशन है, ये टेरेनी ऑफ ऑपोजिशन है। और ये जिस प्रकार से आप समर्थन उन लोगों का करते हैं जिन्होंने ये हरकत करी, आप उनके लिए सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हैं जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह वो कसाब के लिए करते हैं या जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए राहुल गांधी करते हैं। उन्होंने वही चित परिचित अंदाज दिखाया इन लोगों के लिए भी। और उसके उपरांत आप अपने द्वारा ही करे हुए करार को, अपने द्वारा संसद में बैठ के एक बारी जब ये डिसाइड हो गया कि वेल में नहीं आना है या प्लाकार्ड नहीं दिखाने या चेयर को नहीं डिसरिस्पेक्ट करना है, तो उस सारी चीजों को आप खुद ही दोबारा करे जा रहे हैं और आप करते हैं। और उसके उपरांत आप ये सोचते हैं कि प्री कंसीव्ड जो एक प्री एग्रीड जो एक सेटअप है, जो आपने सदन के चलाने के एक मर्यादाओं को इंगित करा, उसको आप तोड़ेंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप डेमोक्रेसी का मजाक अपने कृत्यों से भी बनाते हैं, अपनी कार्यकुशलता से भी बनाते हैं और आप डेमोक्रेसी का मजाक बार बार वर्ग विशेष को छेड़ के, वर्ग विशेष को उत्पीड़ित करके, वर्ग विशेष को नीचा दिखा के करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जी आप कर लीजिए, आपकी टीएमसी की कोई रमन मलिक जी, कैसे किसी वर्ग विशेष का अपमान हो गया, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए आप। देखिए, किसान का मेरे वर्ग से आते हैं धनखड़ जी, कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, ना मुलायम सिंह के पुत्र हैं, ना वो गांधी परिवार के पुत्र हैं, वो एक साधारण परिवार के पुत्र हैं, जमीन के पुत्र हैं और जाट समाज से आते हैं। क्या जिस प्रकार की मिमिक्री आप कर रहे हैं, जिस प्रकार की उछल कूद करके आप अपने आप को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आप जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये वैसे उपराष्ट्रपति नहीं है जो राष्ट्रगान के ऊपर देश के झंडे को सलामी देते हुए शर्मसार हों। ये वो राष्ट्रपति हैं जो देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए सम्मानित गौरवित होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये देश को आहत करने वाली चीजें हैं पांडे जी। देखिए, आपने थोड़ा सा इतिहास का जिक्र कर दिया, इतिहास के पन्नों को पलट दिया है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा इतिहास पर चला जाता हूं। अब ये जो अपमान और मान सम्मान की बात की जा रही है, पहली दफा नहीं हो रही मुझे लगता है। राम मनोहर लोहिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे सदन के, माफ कीजिएगा, राम मनोहर लोहिया पीएम नेहरू जी को सदन के अंदर ही ये कह करके पुकार रहे थे, और शायद आपको भी जानकारी होगी, जितना मुझे जानकारी है, कि आपके दादा मुगलों के चपरासी थे, आप चपरासी खानदान से आते हैं। नेहरू जी ने कभी नहीं कहा कि उनका अपमान हो गया, वो खड़े हुए और हंसे मुस्कुराए और उसका बड़े शालीन तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो तो मैं तो पहले से कहता हूं मैं सामान्य परिवार से आता हूं,
फिरोज गांधी तत्कालीन गृह मंत्री से उनकी तीखी तल्ख मुझे लगता है कि पूरे सरकार और विपक्ष सबको पता था। जब उन्होंने एलआईसी घोटाले का जिक्र किया तो उनको इस्तीफा तक देना पड़ा और तत्कालीन गृह मंत्री जो इस्तीफा दिए फिरोज गांधी को उन्होंने लैपटॉप तक कह दिया था। और उसी सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उनको चमेलित शब्द से पुकारा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी यह नहीं कहा कि उनका अपमान हुआ है, वो भी उसका उसी तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो ये तो पहले भी रहा, लेकिन मान सम्मान का जो अब जिक्र किया जा रहा है कुछ लंबी रेखा खींची जा रही है। मैं एक और आपको ऐड करा दूं, अटल जी के साथ भी हुआ था, आपको याद रहना चाहिए। हाँ, मोदी जी के साथ भी निरंतर होता रहा, उसमें भी कोई बात नहीं। और ना ही मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करने या नाम बोलने पे किसी ने कोई एक्शन करा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल फिगर है, उसके ऊपर जब होता है तो एक बारी को एक मर्यादा बनी है कि एक पॉलिटिकल स्कोप में आपने जो बात करी सदन में वो सदन में चले गई, या आपने चुनावी रैली में करी वो अलग बात हो गई। लेकिन देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, ये इससे बड़ा हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो भारत का प्रथम सिटीजन हो, वो राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति, ये नंबर 1 नंबर 2 है। इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। कृपया करके इसको हल्के में मत करिए, इसकी गरिमा को नीचे मत करिए। चलिए, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूं। रमन जी आएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक कमेंट और अभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी ले लेते हैं। विशाल कुमार यादव जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो मर्यादा है, जो उनकी गरिमा है, उसको आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए योगेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा पे आज आपने डिबेट रखा। मैंने अभी भाजपा के प्रवक्ता रमन मलिक जी की बातों को सुना, आपने उनको भरपूर टाइम दिया। मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे भरपूर टाइम दें। देखिए, मुद्दा राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, मुद्दा संसद। बिल्कुल, मैं सभी को भरपूर टाइम दूंगा, पूरा समय दूंगा। बिल्कुल, मुद्दा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं, मुद्दा संसद पे हमला है। लेकिन जवाब नहीं मिल रहा तो भाजपा इसे अपनी ओर घसीट रही। देखिए, ठीक है, मैं आज आपके सामने डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय पद है, लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो राज्यसभा के सभापति भी, और सभापति का काम होता है कि एक समान सबको, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके साथ एक समान पेशी होना। वो सदन के सदस्य का रक्षक होते हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि जब सरकार के इशारे पर आप विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा देते हैं तो दुख होता है। और जब तब ये दुख हुआ तब तक मिमिक्री होगी। देखिए, दुख इससे पहले क्यों नहीं आखिर मिमिक्री हुई? क्योंकि इससे पहले सदन से बाहर नहीं फेंकवाया गया था। सदन से बाहर फेंका, आखिर कारण क्या था? अगर सदन में मारपीट होती, अगर सदन में गाली गलौज होती, जो कि विपक्ष के प्रवक्ता सांसद नहीं, भाजपा के सांसद रमेश भदौरी करते हैं, उनको नहीं फेंकवाया गया। लेकिन सदन में विपक्ष के नेता गाली गलौज नहीं कर रहे थे, वो सदन से सवाल पूछ रहे थे कि गृह मंत्री जी कब आएंगे और संसद पे हुए हमला पर जवाब कब देंगे। लेकिन इसका जवाब भाजपा वाले को देना था। नहीं, सवाल पूछ रहे थे विशाल जी। मैं सवाल पूछने के लिए पूरी तरीके से मैं तारीफ कर रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ और समर्थन भी कर रहा हूँ कि सवाल पूछना ही चाहिए। विपक्ष के सांसद सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जनता चुन करके इसीलिए भेजती है। गाली का जिक्र किया आपने, ठीक है, लेकिन एक उसकी भी मर्यादा होती है। अपनी चेयर पर खड़े होकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। वेल में जाने की जरूरत क्या है? पर्ची फाड़ करके उछालने की जरूरत क्या है? आज कोई वेल में जा रहा है? आप 10 साल पीछे जाइए, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय विपक्ष में नेता अटल जी थे, अरुण जेटली जी थे, माफ कीजिएगा, अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम सदन नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे। वो विपक्ष, वो हॉल क्या, वो लोकसभा स्पीकर के वहां बैठक तक पहुंच जाते थे। उस समय सदन का तार नहीं होता था। विपक्ष का काम ही विरोध करना है, ये अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट है। तो उस समय लोकतंत्र अच्छा था। देखिए, जो विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष सवाल करेगा। आप जवाब दे देते तो नहीं हॉल तक जाता, आप जवाब नहीं दिए, जवाब से पीछे इसलिए क्या गया। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का जहाँ तक बात है, उपराष्ट्रपति जी सदन के सदस्यों के रक्षक है। देखिए, मैंने रमन मलिक जी, मैं आपकी बातों को, रमन मलिक जी, मैं आपके 15 दिन का समय लिया गया कि 15 दिन जांच में आ जाएगी कमेटी, जांच कमेटी गठित की गई कि 15 दिन में जवाब मिल जाएगा, और बिना पूरी तरीके से जांच हुए
सरकार का रमन जी, सदन मैं के आपके अंदर बीच पक्ष में नहीं रखना बोला क्या था। आप मानते हैं कि वो जायज है रमन जब जी, तक मैं पूरी आपके जानकारी बीच में सामने नहीं ना आ बोला जाए, था। सही उम्मीद चीजें करता हूं कि सामने ना आ हमारे जाए? बीच में नहीं बोलिए। ज्ञान नहीं है जिस विषय को आप उठाना चाह रहे हैं। अरुण रमन जी जी, और मैं आपके सुषमा बीच में जी नहीं ने बोला था। बहुत रमन जी, नहीं मैं नहीं आपके आपको बीच में नहीं रोकना बोला पड़ेगा था। सर, क्योंकि मैं आपको ये आपके बीच में समझना नहीं बोला चाहिए था। कि अरुण रमन जी, जी मैं और आपके सुषमा बीच में जी नहीं ने बोला जो था। विषय रमन जी, रखा मैं था वो आपके बीच में पूरी नहीं अलग बोला था। था, तो नंबर सुनने एक। का प्रयास नंबर रखिए। दो, वो जब अब सुनने एक का सेकंड, प्रयास रमन जी, एक रखिए, सेकंड मैंने रुकिए, आ रहे हैं आपको आ हर रहे हैं कुछ रमन सुना। जी, आपके अब पास आ आपकी रहे हैं। बात रमन जी, सुनने एक की सेकंड रुकिए, काबिलियत आपको मैं नहीं रोकूंगा। है। रमन जी को रोकिए, थोड़ा रमन जी को थोड़ा देख रुकिए भाई। लीजिए। रमन जी, रमन जी, मैंने आपको सुनने विशाल का जी को काम केवल किया। स्क्रीन पे अब लाइए आपकी पहले। बारी है सुनने का, तो आप टेबल के सुनिएगा ऊपर नहीं। नहीं ठीक, करते विशाल थे। जी को स्क्रीन आप पे लाइए, सुनिएगा विशाल जी नहीं। को। आप लोग करते हैं, ये भाई साहब, आप आप लोग सुनिएगा करते नहीं। हैं। संजय सिंह जिस तरीके से खड़े होकर चिल्ला रहे थे आपके हिंदी गठबंधन के रमन जी, पिछली मैंने आपकी संसद के बातों को अंदर, सुना। राज्यसभा के अंदर, आपकी समय तब में क्या मैंने हुआ कुछ था? नहीं बोला। वो आप अच्छी बीच में बात बोलने थी। का काम कर रहे हैं। ये डिबेट की मर्यादा का तार तार है, और आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। मैंने आपके बीच में तो कुछ नहीं बोला था। सुनने का प्रयास कीजिए। विशाल जी, बात रखिए, अपनी बात रखिए। सुनने आप सुनिएगा नहीं और कहिएगा कि ये होता है। देखिए, विपक्ष के सांसदों अगर सवाल पूछते तो गलती क्या है, लेकिन उनको राज्यसभा से, लोकसभा से हटाकर फेंक दिया जाएगा। दुख होता है। तब लोग अपने सभापति का अपमान करते हैं। और अपमान क्या भाई, मोदी जी ऐसे ऐसे नहीं किए थे। मोदी जी ऐसे ऐसे नहीं किए थे। उस पर तो कोई नहीं बोलेगा कुछ। उस पर मोदी जी के एक संसद में बैठकर किसी को सुपनखा बोल देते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुद्दा होना चाहिए कि संसद पे हमला का आज 8 दिन हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं निकला। हेलो 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 विशाल जी, 15 दिन का समय मांगा गया था। 15 दिन में रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट जो है वो सौंपनी थी। 8 दिन हो गए, मात्र 7 दिन बचे और 2-3 दिन सदन बाकी है। तो सदन बंद हो जाएगा, सदन के सत्र कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तब गृह मंत्री जी आएंगे, तब प्रधानमंत्री जी तो आएंगे। इंतजार कर लेते, वही तो सवाल है, इंतजार कर लेते। अब तो मुद्दा ही भटक गया, अब तो ट्रैक ही बदल गया ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है, तो झूठ मूठ का एक वीडियो लेकर चले आए हैं, एक मजाक लेकर चले आए। जब आप कहां थे, जब प्रधानमंत्री जी मंच से ऐसे ऐसे करते थे, प्रधानमंत्री जी सदन में। अरे नहीं भाई, झूठ मूठ का वीडियो नहीं है वो आप गलत बात कर रहे हैं। विशाल जी, वीडियो शूट किया गया है, लेकिन ठीक है, ये कहिए कि वीडियो शूट किया गया है, ठीक है। और अगर उन्होंने शूट किया तो ये कहिए क्या गलत किया, लेकिन ये मत कहिए कि झूठ मूठ का, वो झूठ मूठ का वीडियो नहीं था। चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, अब दोनों लोगों को रोकेंगे। विशाल जी और रमन जी, दोनों लोगों को लेकर रोकेंगे। और स्क्रीन पर मनोज यादव जी को केवल लेकर के आइए। दोनों लोगों की आवाज बंद करिए, दोनों लोगों को रोकिए, दोनों लोगों की आवाज बंद करिए। मनोज यादव जी को स्क्रीन पर केवल लेकर के आइए। मनोज यादव जी, अब ये जो पूरा मामला था, संसद की सुरक्षा चूक का मामला, जिस पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष और सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन अब तो मामला मान सम्मान पर आ गया। सुरक्षा व्यवस्था तो मुद्दा ही नहीं रहा। अब किसने किसका अपमान किया और किसने किसका सम्मान दिया, किसको कितना, अब ये चर्चा होने लगी। मतलब मैं इस डिबेट में हूँ, आप भी हैं। हम लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं। हर गांव में कमोबेशी एक आदमी ऐसा होता है जिससे कोई भिड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको बेशर्म और नग्न व्यक्ति कहा जाता है। तो कुछ भी कर सकता है, सामने वाले पक्ष को परेशान करने के लिए कोई भी आरोप अपने ऊपर ले सकता है। ठीक वही स्थिति मौजूदा परिदृश्य में मौजूदा सरकार बीजेपी की है। बीजेपी नग्नता पे उतर आई है। बीजेपी वो दिखाना बताना चाहती है कि जिससे, अगर कहना नहीं चाहिए, वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, मैयत पे भी राजनीति करने वाले, ये छोटी छोटी बातों पे, मिमिक्री पे तो ये लोट के राजनीति करें। तो मरने जीने पे भी कर लेते हैं ना। अटल जी को याद करिए, पूरे देश में कैसे लोटा कर दिया था उनको। वो सारी बातें किसी से छिपी हुई। बीजेपी अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे उठान पे है और अपने नैतिक कैरियर में सबसे निचले दर्जे पे है। इस बात को कहने में मुझे किसी भी तरीके का कोई भी डर, दबाव, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस। निश्चित तौर पे उपराष्ट्रपति महोदय हों, स्पीकर महोदय, लेकिन इसकी परिभाषा कैसे तय करेंगे मनोज यादव जी? नहीं, परिभाषा ही तय करेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कुछ शब्दों का बात कही, जाट अस्मिता से जोड़ दिया। इनका एक सांसद, बलात्कारी सांसद, रेपिस्ट सांसद,
देश की जाट बेटियों जो की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियाड में पदक विजेता हैं, उनके साथ कितना घिनौना कृत्य करता है। तब रमन मलिक भी जाटी है, इतना तो मुझे भी मालूम है, तब इन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अरे वो ठीक है, इतना तो बीजेपी के सांसद कर सकते हैं, उनको तो लाइसेंस दिया है ना, ठप्पा लगा उनके ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। वो महिलाओं के साथ भेदभाव कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। 700 किसान मर गया, तो ये रमन मलिक इस डिबेट में बैठे हैं, उसमें मरने वाले सबसे ज्यादा जाट थे। इनके जाट अस्मिता पे थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। बीजेपी ने योगेश जी मूल रूप से अपनी पार्टी को पंगु बना दिया। बीजेपी को मैं सबसे थिंकर पार्टी समझता हूं, सबसे थिंकर, और अपनी बात कहने के लिए एक नेता का कोई बयान हो सकता है, दूसरे नेता का अपना विचार बीजेपी में होता था। बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसा शब्द मौजूदा डिबेट में इस्तेमाल करूं, लेकिन दुनिया समझ गई, वो बना दिया। नहीं मत करिएगा। कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को उस तरह नहीं बनाना चाहता। कोई भी मोदी जी जो कह देंगे, मोदी जी राइट कहें रॉन्ग कहें, अरे दूसरे राजनीतिक दलों में इतना तो है कि अपने कार्यकर्ताओं को तो हमसे क्या बुलवाना है, वो नेता हमारा नेतृत्व कोई भी दल हो वो सोच समझ के बोलता है। अरे तुम उजाले को अंधेरा कह दोगे, गलत को सही कह दोगे, सांप को रस्सी कह दोगे, शर्म आती है मुझे। और मुझे सबसे बड़ी शर्म और घृणा इस बात से है कि हम किन लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर अपनी देह पर कीचड़ लपेट लिया। और कीचड़ भी कौन सा? बेशर्मी का, बेहयाई का, झूठ का, मक्कारियत का। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, लेकिन अब तो ठीक है, ये जो निलंबित किए गए सांसद, अब तो जो जानकारी ये मिल रही है, जो मुझे जितनी जानकारी मिल रही है कि सदन के अंदर अब सांसद, विपक्ष से जो सांसद है वो खुद निलंबित होना चाहते हैं, खुद वेल पर जानबूझ करके जा रहे हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए। ये स्कूल के वो वाले छात्र हैं कि जब अपनी बारी आए तो सारी व्यवस्थाओं से परीक्षा दें, और जब दूसरे की बारी आए तो कानून में लगा दो। ये वो वाले लोग हैं, पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठे, पूरी जिंदगी, चाहे जब 2 थे तब, जब 80 थे तब, जब 84 थे तब, पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठे। तो आज जब सत्ता में आए हैं तो कानून बना रहे हैं। एक ही शब्द तो कहा था ना, 49% FDI नहीं बर्दाश्त होगी, और आज ये जो बैठे हैं ना बेशर्म लोग, नग्न लोग, 100% FDI देश में लागू कर। तो ये इनके साथ डिबेट करना भी मुझे शर्मनाक महसूस होता है कि मैं किन लोगों के साथ डिबेट करता हूं जो सच्चाई नहीं बोल सकते। मुझे सिर्फ एक ही बात जो क्लिक करती है, ये सब जब अपने घर जाते होंगे तो अपने बच्चों को कैसे पेश करते होंगे कि मैं सत्य क्या कह रहा हूं और गलत क्या, सही क्या कह रहा हूं। ये इतना बेशर्म वाली बात है। मनोज यादव जी, पक्ष और विपक्ष का काम है, आमने सामने टकराएंगे, डिबेट में भी टकराना पड़ेगा, मैदान में भी टकराना पड़ेगा, सियासी हलकों में भी टकराना पड़ेगा, गलियों में भी एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, चुनावी मंचों में भी एक आमने सामने टकराना पड़ेगा। खैर, आलोक पांडे जी, अब आप का रुख करेंगे, किस तरीके से अब आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि मामला तो कुछ और था, अब मामला अब कुछ और हो गया है। देखिए पांडे जी, जो 140 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए, विपक्ष के पास एक मौका था अपने आप को थोड़ा सिंपैथी दिखाने का, और दिखा सकते थे कि साहब हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें 150 के आसपास निलंबित कर दिया गया। तो ये उसके बाद सिंपैथी मैटर था, लेकिन जैसे ही एक बंगाल के सांसद बनर्जी जी ने मिमिक्री कर दी और राहुल जी ने उसे सूट कर दिया, उसके बाद वो ऐप उनके पास से खत्म हो जाती। क्योंकि जो लोग कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, जो लोग कहते हैं हमें संविधान की रक्षा करनी है, वो संविधान की संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से सम्मान करते हैं, ये संसद के बाहर की गैलरी में दिखाई देगा। अब जब वो उसको भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में, एक स्वाभिमान सम्मान के रूप में उसका उपयोग कर रही है, तो कह रहे तुम उपयोग ना करो। राजनीति में अगर आप किसी को थोड़ा भी मौका देंगे, और अगर बीजेपी जैसी पार्टी को आप मौका देंगे, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें कि आपने अगर फुल टॉस दिया तो बैट्समैन छक्के ही मारेगा, तो इसलिए फुल टॉस बॉल फेंको ही नहीं। तो जो विपक्ष में सिंपैथी गेन कर सकता था इतने सांसद के निलंबित होने के बाद, ये एक अलग बहस होती कि जो सांसद निलंबित हुए क्या उन्होंने अनुशासन तोड़ा,
वो एक अलग बहस होती, लेकिन सिंपैथी प्राप्त कर सकते थे पंडित जी, वो योगेश जी, वो सिंपैथी उन्होंने मिस कर दी। अब बात आ गई वो गांव गांव तक जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटों का अपमान है। तो जो आपको एक सिंपैथी मिल सकती थी, जो आपको एक मुद्दा मिल सकता था इतने सांसदों के निलंबन का, उसकी जगह सारे के सारे विपक्ष के लोग अब सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत नहीं किया हमने, हम तो जाट की विरोधी नहीं है, हम तो किसानों की विरोधी नहीं है। आप देखिए नीचे से ऊपर तक, लेकिन आलोक पांडे जी, सिंपैथी की तरफ झुक गए हैं। आलोक पांडे जी, ये जो संविधान का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, ये जो सदन की गरिमा का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, ये तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं। चुनाव के दरमियान आपको भी वो तस्वीरें याद होगी, मुझे भी तस्वीरें याद हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता को भी तस्वीरें याद होंगी जब चुनाव था और राजस्थान में उपराष्ट्रपति महोदय जाते हैं और अशोक गहलोत जी लगातार इसका विरोध भी करते हैं, और ये कहा जाता है उपराष्ट्रपति महोदय की तरफ से कि हम तो अपने घर में आ रहे हैं और घर में आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन संवैधानिक पीठ को मुझे लगता है कि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आखिर वो चुनावी जो समर है उस दौरान उन्हें कहां जाना है, कहां पर उनको लोगों से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है या नहीं करनी है। पंजाब का हम जिक्र कर लेते हैं, वहां पर राज्यपाल की तरफ से किस तरीके से जब सरकार को लेकर के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सरकार जब सदन सत्र बुलाती है, आहूत करती है, तो उसको लेकर के कहा जाता है कि ये संवैधानिक ढांचे का जो है वो खंडन किया जा रहा है, अदालतों को जो है इस पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर हमें इन चारों तरफ नजर दौड़ानी पड़ेगी ना। बिल्कुल योगेश जी, मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत ही नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि 41 सांसदों का निलंबन विपक्ष के पास एक ऐसा टूल था जिस टूल के माध्यम से वो जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, लेकिन विपक्ष ने मिमिक्री करके भारतीय जनता पार्टी के 41 सांसदों की किए गए कृत्य को छुपाने का मौका दे दिया। योगेश जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सब सही है, क्योंकि मैं मानता हूं इतने ज्यादा सांसदों का निलंबन ये कुछ ज्यादा कठोर कार्रवाई है, इस कठोर कार्रवाई से बचा जा सकता है। ठीक बात, आप ये कह रहे हैं कि एक शानदार पिच तैयार करके विपक्ष में अब सत्ता पक्ष को दे दिया है और बॉलिंग करते, जो बॉलिंग कर रही है विपक्ष, अब वो फुल टॉस जो मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपने शॉट मारेगी। रमन मलिक जी, आपने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गरिमा होती है, मैंने कहा था कि यहीं से आप छोड़ रहे हैं और यहीं से मैं उठाऊंगा जब आपके पास आऊंगा। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़ा करता रहा कि नए संसद भवन का शुभारंभ हो तो राष्ट्रपति महोदया जी को बुलाया जाए, और संविधान में पहला शब्द जो आता है संवैधानिक पद का राष्ट्रपति का आता है। राष्ट्रपति महोदया नहीं पहुंची कार्यक्रम में, फिर तो जायज रहा विपक्ष का सवाल उठाना। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक डिबेट के अंदर जिस प्रकार से आप अपने चैनल पे आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, मेरे को नहीं पता आपको क्यों अच्छा लगता है, लेकिन गलत बात जब करी जाए तो उसके ऊपर आपने कभी भी मनोज जी, रमन मलिक जी, मैंने सबसे ज्यादा समय आपको मैंने दिया है। नहीं सुनिए मनोज जी, व्यक्तिगत जिस तरीके की टिप्पणियां आप चर्चा के बाद भी देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है। बात सबसे ज्यादा नहीं, मनोज जी को मैंने बिल्कुल मना किया, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आप उस तरह की टिप्पणी मत करिएगा, और मनोज जी को मैंने रोका, ये चीज मैंने मना किया है। इस्तेमाल करें, सुनिए, अब आप सुनिए, जिस प्रकार के अल्फाज मनोज जी ने यूज करे हैं, मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से सभ्यता की किसी मर्यादा में है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता जो औरंगजेब के खानदान के हों, जिनके आदत हो औरंगजेब की तरह अपने माँ बाप को गाली देने और कटघरे में डालने की, उन लोगों के और उन वैसी पार्टी से यही अपेक्षित है, क्योंकि उनको गुंडाई करके ही अपने आप को सिद्ध करना आता है। यादवों की लाठी बड़ी मजबूत होती है रमन मलिक, कितना याद रखना। आप अब समझ गए जो ये दंगल दिखाना चाहते हैं, मनोज यादव जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना, बचाना चाह रहे थे और क्यों काम हो गए? औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं इनको। नहीं, मनोज यादव जी रुके भाई, मनोज यादव जी देखिए, नहीं, ये चर्चा हो रही है, ये सड़क साफ शब्दों का मैं इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। सड़क साफ चर्चा तो नहीं, मनोज यादव जी आप रोकेंगे, कार के भीतर का आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से
असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते किसी के लिए। देखिए, पर्सनल टीका टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी की बात को लेकर के नाराज हो सकते हैं, कोई भी ना, तो आप कोई भी नहीं, कोई भी, मनोज यादव जी कोई भी नहीं, हैसियत किसी की कुछ नहीं है मनोज यादव जी, और सबकी बहुत हैसियत होती है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। चर्चा में आप बैठे हुए हैं, आप करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। है नहीं, उससे ज्यादा क्यों है? हम बैठिए, 2 कौड़ी की बात कर रहा है, औकात दिखाते हैं। पांडे जी यही विषय है। जब नहीं, अच्छा ठीक है, रमन मलिक जी एक सेकंड, रमन मलिक जी ठीक है, रमन मलिक जी को केवल स्क्रिप्ट लाइए, रमन मलिक जी को केवल स्क्रिप्ट लाइए, मनोज यादव जी नहीं, किसी को नहीं। रमन मलिक जी आप अपनी बात रखिए, एक पांडे जी, जिस प्रकार की शब्दावली अभी आपके प्रोग्राम में हुई है, आपके पास एक बिल्कुल तथ्य नहीं, मैं बिल्कुल, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मनोज यादव जी, मैं चाहूंगा, मैं बिल्कुल मानता हूं मनोज यादव जी ने गलत ऐसे शब्दों का, ना तो मनोज यादव जी को ना तो आपको मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा हूं, और गलत शब्दों के बिल्कुल उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे शब्दों का कोई चर्चा में वो नहीं है। जब आप बात करेंगे तो उसका प्रतिकार होगा पांडे जी। बट एनीवेज, मैं डिबेट के टॉपिक को खत्म करूं, क्योंकि मेरे को भी इस तरीके की डिबेट में बैठने का कोई शौक नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब रंजन गोगोई जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 4 ब्रदर जज ने, तब वो नेशनल हीरो हो गए थे। जब राम मंदिर का फैसला उन्होंने सुनाया था तो उनकी इम्पीचमेंट की करी गई थी। यही इनकी सत्यता है। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम हीरो, वरना तुम्हारे से बड़ा विलन कोई नहीं। ये पूरे विपक्ष की एक सिस्टम है, और किस विपक्ष का उसको भी समझना जरूरी है। कांग्रेस एक खानदान की पपौती, सपा एक खानदान की पपौती, आम आदमी पार्टी एक खानदान की पपौती। आप कौन सी पार्टी को, वामपंथियों को छोड़ के कोई एक बता दीजिए जो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं हो। ये सब फैमिली ओन्ड बिजनेस है, सब करप्शन सेंटर्स है। और इन्हीं करप्शन सेंटर्स के खिलाफ जब उन्होंने, मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कब यही बात हुई थी। और इनको जिस चीज की प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको उल जलूल करने के बाद भी, ऐसे नाचे मरकट की तरह नाचने के बाद भी 3 राज्यों में हार हुई। उन लोगों से हार हुई जिनको कांग्रेस कहलाती है राक्षस, जो बीजेपी को वोट देते हैं। और इनके साउथ इंडिया में जो इनकी सहयोगी दल है डीएमके, वो उनको एक जो पता नहीं क्या क्या बुलाती है, गौमूत्र स्टेट बुलाती है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये यूपी से आते हैं, गौमूत्र स्टेट है या नहीं है? क्या प्रतिकार कर दिया सपा ने? वही तलवे चाटने चले गए। कांग्रेस ने क्या प्रतिकार करा? वही तलवे चाटने गए हैं। वही नहीं, आप भी दबा रहे हैं, कर रहे हैं। लगातार रमन जी को बुलाए जा रहे हैं, और रमन जी बिना तथ्य की बात कर रहे हैं। सरकार तो विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, योगेश जी आप भी दबा रहे हैं। कोई विपक्ष की आवाज नहीं दबा। बात थोड़ा संसद के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर बात, थोड़ा संसद के मुद्दे पर 15 दिन का समय लिए थे, 8 दिन पूरा गया। 15 दिन का समय लिए थे, 8 दिन पूरा गया। 15 दिन की समय थी, 8 दिन पूरे गए। कहाँ गया रिपोर्ट आपका? 15 दिन की समय, 8 दिन पूरे, कहाँ गया रिपोर्ट आपका? अरे राम मंदिर में क्या बोल रहे हैं? लोकसभा में बोलिए ना, संसद के मुद्दे पर बात हो रही है कहीं। अरे कौन क्या बोल रहा है, क्या मतलब है? कौन क्या बोल रहा है, उससे क्या मतलब है? मुद्दा संसद है, मुद्दा संसद है, मुद्दा सांसद है, मुद्दा संसद है। संसद में जवाब नहीं निकल रहे आपकी, संसद में प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे, आप संसद में चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। 15 दिन की समय आपकी सरकार ली थी, आज 8 दिन पूरे हो गए, अभी तक सवाल जवाब नहीं निकल रहा है। 2 दिन बाद संसद बचा हुआ है, मात्र 2 दिन संसद का कार्यकाल बचा हुआ है। ना तो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और ना आपकी जांच की रिपोर्ट आ रही है, ना आपकी जांच की रिपोर्ट आ रही है, ना गृहमंत्री जी आ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अरे भाई, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी को तो भेज दो, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को तो भेज दीजिए। कम से कम रिपोर्ट नहीं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को भेज दीजिए। अरे भाई, 8 दिन समय चला गया, 15 दिन का समय लिए थे, 8 दिन समय चला गया, 50% समय आपका पार हो गया, 50% समय पार हो गया, और अभी आप हाथ बजा रहे हैं। 50 देख लिए, अब यही सभ्य बन रहे थे, अब यही सभ्य बन रहे थे, सभ्यता की परिभाषा दे रहे थे, कीड़े की तरह सभ्यता की परिभाषा दे रहे थे। देखिए, आप हमारे नेताओं के बारे में लफ्ज बोलिएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, रमन जी रोकेंगे, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, विशाल जी एक सेकंड रुकिए, रमन जी एक सेकंड रुकिए, विशाल जी आप रुकिए, विशाल जी रुकिए, विशाल जी
अभी रमन जी एक सेकंड जिनको अपना एक सेकंड दोनों लोगों को रोकेंगे। विशाल जी, रमन जी को भी रोकेंगे। विशाल जी, अब आपको ये क्या लगता है, अब आपको ये लगता है विशाल जी कि क्या वास्तव में विपक्ष सब बैकफुट पर नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? क्योंकि अभी तक आप सड़कों पर उतर रहे थे, संसद का घेराव आप कर रहे थे, लेकिन अब सड़कों पर सत्ता पक्ष उतर गया है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है और वो आपको घेरती नजर आ रही है। एक सेकंड रमन जी को रोकिए, रमन जी एक सेकंड रुकेंगे, रमन जी एक सेकंड रुकेंगे आपको, रमन जी रुकिए। विशाल जी को लाइए स्क्रीन पर, केवल विशाल जी को लाइए, विशाल जी को केवल स्क्रीन पर लाइए, केवल विशाल जी को। विशाल जी, क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर आ गए हैं? क्योंकि अभी तक आप सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सड़कों पर तो बीजेपी आ गई है। कुछ नहीं बैकफुट पे है भाई साहब। लोग पूछ रहे हैं कि जब जाट व्यक्तियों का बलात्कार एक भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह किया था तो प्रधानमंत्री उस पर कुछ शब्द नहीं बोले थे। लोग पूछ रहे हैं जब किसानों पर, जब 700 से अधिक किसानों को दिल्ली की सड़कों पर मार दिया गया तब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोला। आपको किसान और जाट सम्मेलन याद दिला रहा है और किसान और जाट नेता एक साथ खड़े हैं। देखिए आखिर उपराष्ट्रपति जी का अपमान क्यों किया गया? उपराष्ट्रपति जी संसदों के रक्षक थे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो अपमान किया जाएगा। और अभी भाजपा के प्रवक्ता सभ्यता की दुहाई दे रहे थे। अरे भाई साहब, आप खुद सभ्य नहीं है, यही भाजपा का चाल। चलिए ठीक है, सवालों को लेकर के आप पहुंचे जनता के बीच में विशाल जी, लेकिन और किनके सवाल और किनके कितने जवाब जायज होंगे, जनता के बीच में किसकी बात पहुंचेगी, ये सब वक्त बताएगा और वक्त तय करेगा। फिलहाल समय का अभाव, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा है, शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तक विपक्ष घेरता नजर आ रहा था सत्ता पक्ष को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर के, लेकिन अब वो कहीं मुद्दा दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है। अब मुद्दा आ गया मान और सम्मान की, संवैधानिक पद की, उसकी गरिमा के सम्मान की। लेकिन अब सत्ता और विपक्ष पर दोनों पक्ष सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। और अब मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।